सरकारी कर्मचारियों ने रचा इतिहास, आधी रात तक लगाए टीके। तहसील परिसर में गंदगी का अंबार, गंदगी से फटा परिसर। हर छठ पर्व की सामग्री से सजे बाजार। आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों को लेकर लोगों के मन में नकारात्मक धारणा रहती है। सरकारी काम को हमेशा से बिना काम के वेतन लेने वाला, समय खत्म होने से पहले जल्दी घर भागने वाला माना जाता है। लेकिन बीते कुछ समय से वैक्सीनेशन में जुटा अमला इसको झूठा साबित कर रहा है। वैक्सीनेशन महाअभियान में और इससे पहले भी वैक्सीनेशन में जुटे अमले ने खुद को बदला और इतिहास रच दिया। वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे दिन रात 12:30 बजे तक टीके लगाए गए। कर्मचारियों की मेहनत का परिणाम था कि परासिया विधानसभा में 37 केंद्रों पर 10,000 से ज्यादा टीके लगे। अभियान के दूसरे दिन परासिया में जितने वैक्सीन आए सब दोपहर में खत्म हो गए। इसके बाद सिवनी से जिले में वैक्सीन की सप्लाई हुई। 2,500 वैक्सीन मिले। इसको लेने अनूप साहू छिंदवाड़ा गए। कुछ सेंटर पर फिर से सप्लाई की गई। परासिया केंद्र में 2 बजे ही वैक्सीन खत्म हो गई। सामने भीड़ थी। इस दौरान ANM, वेरीफायर और अन्य स्टाफ इंतजार करता रहा। ANM ममिता भारद्वाज, अनिशा कुरैशी, वेरीफायर विशाल मालवी, कमलेश आदि यहाँ मौजूद थे। इन्होंने लोगों को शांति से बिठाया, बिना गुस्से के उनकी बात सुनी। SDM मनोज प्रजापति ने इस बीच लोगों से सामाजिक संगठन, मजदूर संगठनों से संपर्क कर वैक्सीन लगाने का प्रचार करने का आग्रह किया। CMO दुर्गेश सिंह ठाकुर खुद केंद्र पर आए, स्टाफ से बात की। सफाई गाड़ी से नगर पालिका ने प्रचार किया। निरीक्षक दीपक राय, पर्यवेक्षक सलीम खान ने प्रचार करवाया। इसके बाद रात 10 बजे तक परासिया में वैक्सीन लगी। दबक, चांदामेटा कला, जमुनिया, जेठू, परासिया, चांदामेटा, न्यूटन, बड़गुई में रात 9 बजे तक वैक्सीन लगी। झुर्री और शंकरपुर एक केंद्र पर रात 12:30 बजे तक स्टाफ वैक्सीन लगाता रहा। 5 बजे छुट्टी पर घर जाने वाले कर्मचारी रात 12:30 बजे तक डटे हैं। वक्त के इस बदलाव को लोगों ने महसूस किया। शायद इसलिए बड़ी ताकतों के रहते हमारे देश के लोगों ने अपनी वैक्सीन बना डाली। वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारियों के इस जज्बे को नागरिकों ने भी सलाम किया। सबको वैक्सीन लग गई है। खींचने पड़े यार, ध्यान तो रहना चाहिए। अरे देखना गुर्जी गरम हो जाए नहीं तो जरा वो कर दूँ ना। वीडियो बना दूँ ना, पता लगे। करवा लें तुम है बलराम मामा के पास एंट्री करवा लें बलराम मामा के पास में। हाँ तुम्हारा इसमें हुआ नहीं। प्रमाण पत्र नहीं निकलेगा। हाँ चलो किसका हुआ है? बैठो यहाँ। सकीना लग गई। सकीना को नहीं लगी हुई। आपका क्या नाम? और कोई सेकंड आधार कार्ड वाला और उधर आता बहुत भीड़ है। आओ ना, बोलो ना भैया, बोलो मोबाइल नंबर लग गया ना? किनको लग गया ना? तुम लग गई ना? मेरा आधार कार्ड
न्यूटन पुलिस ने रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा। अवैध रेत से भरा ट्रैक्टर क्रमांक MP 28 AD 4160 को कोहका में पकड़ा गया। चालक अनिल कबरेती निवासी बिजोरी तामिया को ग्राम कोहका से न्यूटन पुलिस द्वारा परिवहन करते हुए पकड़ा गया। आरोपी पर भारतीय दंड विधान और गौण खनिज अधिनियम, लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। TI सुमेर सिंह जत्ते ने बताया कि आरोपी चालक एवं वाहन स्वामी से पूछताछ करने पर रेत के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होना पाया गया। कार्यवाही में चौकी न्यूटन से सहायक उप निरीक्षक बरमैया, प्रधान आरक्षक लक्ष्मण कोरते, आरक्षक लोकेश शामिल रहे। तहसील परिसर का टॉयलेट इन दिनों गंदगी से बजबजा रहा है। टॉयलेट में निकासी नहीं होने से नालियां और आसपास का इलाका गंदगी से पटा है। रही सही कसर लोगों ने भी पूरी कर दी। यहाँ घरों का कचरा लाकर फेंक दिया। इस कचरे को उठाए नहीं जाने से पूरा परिसर गंदगी और बदबू से पट गया। गौरतलब है कि इस तरह के दृश्य स्वच्छता अभियान को पलीता लगाते दिखते हैं। अधिवक्ता जीत सिंह यादव ने भी स्वच्छता अभियान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जनपद तहसील SDM कार्यालय और सिविल कोर्ट यही है। इस गंदगी से यहाँ आने वाले सैकड़ों लोग परेशान होते हैं। उन्होंने यहाँ सफाई व्यवस्था करने की मांग की। भारत में स्वच्छता अभियान बहुत ज़ोर शोरों से चलाया जा रहा है, परंतु हमारे तहसील परिसर और कोर्ट परिसर जो कि न्याय का मंदिर है, यहाँ प्रतिदिन हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई पर नगर परिषद के द्वारा किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ, जिससे वर्तमान समय में डेंगू जैसी बीमारी फैलने की पूरी प्रबल संभावना है। हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि वो इस और ध्यान दें और स्वच्छ भारत अभियान सफल। पलाशिया में आज BLO की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन कार्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। दूसरा, यदि बैक साइड में इंटर और आउट का यदि दरवाजा है तो उसका लेना है। यदि पीछे सुविधा नहीं है तो अंदर से ले लीजिएगा या सामने से ही ले लीजिए। और लेफ्ट और राइट की फोटो, ठीक है। अब उसके बाद ये जैसे ही होता है, आप फोटो लोगे, अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ कि फोटो खींचना पड़ेगा, और जैसे फोटो खींचोगे तो ओके ऑप्शन आएगा, ओके करना है। मैं अभी इसको बैक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है मतदान केंद्र भवन का नाम, एड्रेस, पोलिंग स्टेशन एड्रेस, तो ठीक है। अन्यथा मैं आपको आगे बताऊंगा उसका सुधार का भी ऑप्शन है उसमें। जैसे नीचे आते हैं, छोटा सा GPS ट्रैक ऑप्शन दिया हुआ है, रेड कलर का छोटा GPS ट्रैक, देखो वहाँ पे सिंबल बना हुआ है। तो GPS पे आप क्लिक करोगे, ये GPS पे क्लिक करने के बाद एक GPS का ऑप्शन ओपन होता है। जैसे ही आप अपने मतदान क्षेत्र के सामने, मतदान भवन के सामने आप GPS ओपन करोगे तो यहाँ के अक्षांतर और देशांतर को ट्रैक करेगा। उसको ही आपको अपडेट करना है। यहाँ अपडेट का नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अपनी लोकेशन यहाँ पे शो होने लगी। बारिश इस बार कम होने से नदी नालों में एक बार फिर बाढ़ नहीं आई, जिससे नदी नालों में पानी का संकट आ गया है। नदी नाले सूखे पड़े हैं, वहीं बांध में पानी लबालब भरा है। बारिश नहीं होने से क्षेत्र में पेयजल का संकट गहरा सकता है।
इकलेहरा में पाइपलाइन फूटने से पानी सड़क पर बहने लगा। इकलेहरा में मेन पाइपलाइन गुजरती है। पाइपलाइन की मरम्मत होने में समय लगा, तब तक पानी सड़क पर बहता रहा। संतान की दीर्घायु के लिए महिलाएं शनिवार को हल छठ का व्रत रखेंगी। इस दिन को बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हलधर भी कहते हैं। उनका शस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। पर्व के विभिन्न विधि विधान हैं। इस लिहाज से व्रत के लिए जरूरी परंपरागत सामग्री बिकने के लिए बाजार में आई। भारत में वक्त के साथ कई पर्व व्रत के तरीके बदल गए, लेकिन हर छठ का वही पुराना स्वरूप अब भी कायम है। ठेठ देसी चीजों वाले इस व्रत की सामग्री में बाजार पटा रहा। विभिन्न सामग्रियों की दुकानें लगी। व्रत के बाद महिलाएं मिट्टी के छोटे मटके डबलियों में प्रसाद वितरण करती हैं। साथ ही बांस से बनी छोटी टोकरियों में भी प्रसाद दिया जाता है। इसके लिए इनकी दुकानें लगी। तरह तरह से सजावटी डबलियां बाजार में आई। महुआ, गुल्ली का तेल, लाही, मवे की दातुन आदि की भी दुकानें लगी। इस पर्व में महिलाएं एक खास तरह का चावल का उपयोग में लाती हैं। इसे स्थानीय स्तर पर पसई का चावल कहते हैं। इस चावल को खेत में नहीं उगाया जाता, तालाब में सरकंडों के बीच ये चावल उगता है। बिना हल का होने से इसका उपयोग इस व्रत में किया जाता है। आधुनिक समाज इस चावल को ब्राउन राइस के नाम से जानता है। 160 रुपए किलो ये चावल बाजार में बिका। पूजा को सजाने के लिए फुलेरा बांधने की सामग्री भी बाजार में बिकने आई। वो वाली भी इसकी
समाचारों के अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। सरकारी कर्मचारियों ने रचा इतिहास, आधी रात तक लगाए टीके। तहसील परिसर में गंदगी का अंबार, गंदगी से पटा परिसर। हलछठ पर्व की सामग्री से सजे बाजार। कल फिर मिलेंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।